नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो उससे पहले मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन डिराइव करने से पहले टॉर्क का इक्वेशन लिखने का आसान सा तरीका हम देखते हैं। यह हमारा रोटर है। अभी हम E2 डैश नहीं लिखेंगे, E2 डैश अंडरस्टूड है, E2 लिखेंगे। और ये है X2। हमें लिखना है टॉर्क का इक्वेशन अंडर रनिंग कंडीशन। दिस इज R2 और लोड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R2 1 माइनस एस अपॉन एस। तो ये हमें हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ये मगअप करने या बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 फेज के लिए 3 और ओमेगा एस है क्या? सिंक्रोनस एंगुलर स्पीड है इन रेडियन पर सेकेंड। दिस इज E2 स्क्वायर और R2 अपॉन एस का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर R2 अपॉन एस। ये टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन का डेरिवेशन है, जो ऑलवेज हम इसको लिखते लिखते हमें अभ्यास हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा तो SX2 स्क्वायर और S ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और R2 अपॉन S होगा तो यहां पे SR। दोनों एक ही चीज है, आप जैसे कंफर्टेबल हैं दोनों तरीके में किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉर्क का इक्वेशन हो गया। इससे हम मैक्सिमम कंडीशन निकालेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कब होएगा। तो फिर से टॉर्क लिख रहे हैं, टॉर्क बराबर 3 फेज के लिए E स्क्वायर अपॉन R2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन एस। दिस इज टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। इसमें डैश नहीं लिखा है, डैश इज अंडरस्टूड। रोटर का वोल्टेज हमें पता है तो डैश लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो Tmax का कंडीशन निकालना है, तो Tmax की कंडीशन के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू R2, मतलब कि इसका dt अपॉन dR2 निकालेंगे और मैक्सिमा का कंडीशन निकालेंगे। इस फंक्शन का वेरिएबल होगा R2 ना कि X2 होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो दिस पार्ट इज कांस्टेंट, दिस पार्ट इज व्हाट? कांस्टेंट। E इज ऑल्सो कांस्टेंट कंसिडर्ड। तो यहां पे सबके बदले हमने लिख दिया K और R2 अपॉन S हो गया न्यूमरेटर। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको और सिंपल फॉर्म में हम कर देते हैं ताकि 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव ना निकालना पड़े। तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर और यहां पे SR2। इसका डेरिवेटिव हम आसानी से निकाल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू R2। तो K कॉमन है, फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर का डेरिवेटिव S होगा और डिनोमिनेटर को हम डायरेक्टली लिख देंगे SX2 स्क्वायर माइनस
न्यूमरेटर को डायरेक्टली लिखा, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू R2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2R2 मिलेगा, 2R2 मिलेगा, और नीचे R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑफ टॉर्क फंक्शन। तो ये उस साइड जाने से कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, k इज ऑल्सो नल एंड वॉइड, तो S R स्क्वायर प्लस यहां से SQ हो गया, SQ माइनस S2S R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया, SQ R2 स्क्वायर इज इक्वल माइनस SR2 स्क्वायर, दिस इज R2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये करेंगे तो S स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि S स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि SX2 इज इक्वल टू R2। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग टॉर्क के मैक्सिमम का क्या कंडीशन था वो ध्यान एक बार दीजिए, वो कंडीशन था R2 इज इक्वल टू X2। अब क्या है, R2 इज इक्वल टू SX2, S तो 1 से कम है, इसका मतलब कि मैक्सिमम टॉर्क के रनिंग का कंडीशन में R2 कम होगा, इसमें R2 विल बी लेस। R2 अंडर रनिंग कंडीशन, यदि आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो R2 विल बी लेस देन स्टार्टिंग। लेस देन स्टार्टिंग रोटर रेसिस्टेंस, सीधा मतलब हुआ। और यदि आपको स्टार्टिंग टाइम पे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो R2 शुड बी मोर। तो एक मोटर को यदि हमें स्टार्ट करना है तो R2 को ज्यादा रखेंगे, जब मोटर चालू हो गया तो R2 को कम कर देंगे। यहां से सीधा हमें मतलब पता चल गया। अब हम बात करते हैं एक और, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एक बार मोटर चालू हो गया तो रोटर रेसिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, और मोटर को चालू करने के लिए रोटर रेसिस्टेंस को ज्यादा करना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। कितना हो जाएगा ये स्लिप, S इज इक्वल टू R2 अपॉन X2। मतलब कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए R2 रिस्पॉन्सिबल है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा कंडीशन मिल जाने से, कंडीशन इज दिस, इसको पुट कर देंगे इसमें तो हमें मैक्सिमम टॉर्क निकल के आ जाएगा। तो अभी पुट करते हैं। मैक्सिमम कंडीशन इज व्हाट, R2 इज इक्वल टू S X2। तो T मैक्स कितना हो जाएगा, T मैक्स विल बी K कितना है 3 E2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा है K। अब इसका क्या मतलब हुआ कि R2 अपॉन S इज इक्वल टू X2। जहां जहां R2 अपॉन S है वहां पे हमने X2 डाल दिया, X2 डाल देना है, X2 डाल देना है।
तो टी मैक्स कितना हो जाएगा, टी मैक्स हो जाएगा 3e² अपॉन ओमेगा, ये 2x2², तो ये हो जाएगा 2x2 सिंपली। तो इसमें हमने देखा कि टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन इज दिस इज ओमेगा एस, सिंक्रोनस स्पीड है ये, दिस इज सिंक्रोनस स्पीड। ये रोटर का स्पीड नहीं है, रोटर का एंगुलर स्पीड नहीं है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का सिंक्रोनस स्पीड है, ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम टॉर्क में रेसिस्टेंस नहीं है, तो हम इंपॉर्टेंट नोट क्या होगा, हैशटैग कि मैक्सिमम टॉर्क ऑब्वियसली अंडर रनिंग कंडीशन of induction motor is independent of rotor resistance R2, but slip corresponding to मैक्सिमम टॉर्क इज एस, इसको लिखा टी मैक्स। ये कितना होता है, इसका स्लिप निकालें तो ये होगा R2 अपॉन X2, मतलब स्लिप डिपेंड करता है रोटर के रेसिस्टेंस पे। तो पोजीशन या फिर इसको ऐसे बोले कि स्लिप एट विच, या फिर इसको ऐसे और बोल सकते हैं स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन occurs depends on rotor resistance R2। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, पहले वाला भी नोट, दिस नोट ऑल्सो। अब हम एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क तो हमने समझ लिया, अब हम टॉर्क पता करेंगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ टॉर्क नाउ, ये टॉर्क का इक्वेशन है। टॉर्क के इक्वेशन में हमें देखना है कि टॉर्क का इक्वेशन कैसा होगा यदि इफ व्हेन S is large or when slip is small। इससे हमें तो कैरेक्टरिस्टिक पता लगेगा और कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करने में भी आसानी होगा। तो जब स्लिप लार्ज होगा तो R2 अपॉन S, S इज व्हाट, लार्ज, मतलब ये बहुत छोटा है X2 से। हम बात करते हैं R2 अपॉन S की, S इज स्मॉल, इसका मतलब कि कंप्लीट टर्म इज ग्रेटर देन, वुड बी ग्रेटर देन X2। दो अलग अलग कंडीशन बन गया। अब यही कंडीशन हम टॉर्क में पुट करेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, K कॉमन लेके R2 अपॉन S इज वेरी स्मॉल, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वेरी स्मॉल का स्क्वायर है ये, तो ऊपर हो जाएगा R2 अपॉन S और नीचे इसको नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज दिस इज स्मॉल का स्क्वायर इज और अगेन वेरी स्मॉल, तो यहां पे हमने लिख दिया केवल X2 स्क्वायर। इधर बात करें तो when S is स्मॉल, ये तो S लार्ज के लिए था, S स्मॉल है
तो अब R2 अपॉन S को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, X2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क यहां हम देख रहे हैं इस इक्वेशन को, तो टॉर्क हो गया K, R2 अपॉन S को नेग्लेक्ट नहीं करना है, नेग्लेक्ट करना है अब इसको नेग्लेक्ट करना है X2 को, क्योंकि X2 इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का स्क्वायर अगेन स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट आसानी से कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि टॉर्क R2 अपॉन S इंटू 1 अपॉन X2 स्क्वायर। यहां क्या हो गया, टॉर्क K 1 अपॉन R2 अपॉन S, मतलब S ऊपर और ये कैंसिल होके R2 अपॉन S बचेगा, तो R2 अपॉन S को हम लिख सकते हैं R2 नीचे S ऊपर। इसका सीधा मतलब हुआ कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू S। कब, जब स्लिप आपका स्मॉल है, when your slip is small, when slip is large, then X2 being a constant quantity dependent only on supply frequency, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन S। रेसिस्टेंस को एज्यूम करा कांस्टेंट। When slip is large, when, again I am writing, when slip is small, when slip is large, अब इसको सीधा हम यहीं पे लिख देते हैं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon S. When slip is small, torque is proportional to slip. अब इससे क्या होगा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लिप। टॉर्क स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। तो टॉर्क स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए वाई एक्सिस पे टॉर्क और एक्स एक्सिस पे स्लिप, यहां पे स्लिप है 1 मैक्सिमम स्लिप, और यहां पे मिनिमम स्लिप, मतलब कि ये स्पीड को दर्शा रहा है इधर, और इस साइड में दर्शा रहा है, इस साइड में एरो डिपिक्ट कर रहा है स्लिप को। क्लियर? तो जब स्लिप लार्ज होगा, दिस इज लार्ज स्लिप, तो टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। स्लिप जैसे जैसे, इधर तो स्लिप बढ़ने का डायरेक्शन है, इधर स्लिप डिक्रीज का डायरेक्शन है, जैसे जैसे स्लिप डिक्रीज होगा टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा, तो टॉर्क इज इंक्रीजिंग। ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट, स्टार्टिंग टॉर्क, टीएसटी, हमने बात करी है टीएसटी की, टीएसटी। जैसे ही स्लिप काफी कम होगा, स्लिप विल बी स्मॉल, देन स्लिप कमेगा तो टॉर्क भी कमेगा, स्लिप कमेगा तो टॉर्क भी कमेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है। इस कैरेक्टरिस्टिक को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, और ये है मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स, जो हमने इससे पहले टी मैक्स निकाला था। टी मैक्स निकल के कितना आया था, टी मैक्स निकल के आया था 3 अपॉन ओमेगा एस E2 स्क्वायर अपॉन 2x2 आया था सिंपली। तो ये टी मैक्स का कंडीशन है, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस।
अब इसी में हम बात करते हैं कि स्लिप एट विच, ये मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन है, और ये स्लिप जहां पे मैक्सिमम टॉर्क होगा एसटी मैक्स। तो ये वाला पोजीशन डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस पे। तो यदि हम रेसिस्टेंस चेंज करें, रोटर के रेसिस्टेंस को वेरी करें, तो तब कैरेक्टरिस्टिक कैसा मिलेगा वो हम ध्यान देते हैं। उससे पहले हम बता देना चाहेंगे कि ये स्टार्टिंग टॉर्क है और ये है जब स्लिप काफी कम है, दिस एरिया इज वेयर स्लिप इज वेरी स्मॉल। तो मोटर का ऑपरेटिंग एरिया ये टी मैक्स है, मोटर का ऑपरेटिंग एरिया ये एस टी मैक्स है, दिस इज एस टी मैक्स। मोटर का ऑपरेटिंग एरिया यही है, दिस इज ओनली। ये अनस्टेबल रीजन है। अनस्टेबल वाई कि टॉर्क बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रहा है, ये स्पीड के बढ़ने का डायरेक्शन है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें मोटर ऑपरेट नहीं हो सकता। ये एरिया कौन सा है, जब स्पीड बढ़ रहा है तो आपका टॉर्क कम रहा है, तो दिस इज स्टेबल रीजन ऑफ मोटर, स्टेबल रीजन ऑफ इंडक्शन मोटर और ऑपरेटिंग रीजन ऑफ इंडक्शन मोटर। ऑपरेटिंग रीजन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा दिखेगा। अब हम वेरी कराते हैं रेसिस्टेंस को। स्टार्टिंग टॉर्क के मैक्सिमम का कंडीशन भी हमने निकाल दिया है। स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है उसकी भी बात हमने इससे पहले वाले वीडियो में करी है, तो उसको जरूर देखिए। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, उसका रिलेशन R2/X2 है। तो हम रोटर में वेरी कराएं रेसिस्टेंस को, रोटर के रेसिस्टेंस को, तो कर्व कैसा मिलेगा। ये है मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क इज नॉट गोइंग टू चेंज ऑन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हम सपोज दिस इज आर, ये आर रेसिस्टेंस के लिए कर्व है, ये 2R रेसिस्टेंस के लिए कर्व है। एक और कर्व हम ड्रॉ करते हैं, ये कर्व है 4R रेसिस्टेंस के लिए, रोटर के 4R, रोटर में रेसिस्टेंस हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। तो मैक्सिमम टॉर्क तो इंडिपेंडेंट है R2 से, लेकिन अब यहां पे पहले स्टार्टिंग टॉर्क देख लीजिए। रेसिस्टेंस हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले वाले कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क 4R2 के लिए काफी ज्यादा हो रहा है। और यहां पे स्लिप करस्पॉन्डिंग टू S1 मैक्सिमम टॉर्क का है, ये है S2 मैक्सिमम टॉर्क का, ये है S3 मैक्सिमम टॉर्क का। तो ये डिपेंड करता है स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क एट विच, अब रेसिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो स्लिप जिस पे मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है वो बढ़ रहा है। ये हमें ध्यान देने वाली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड का डायरेक्शन और ये स्लिप का डायरेक्शन।